रही हूँ। रावण को वध करने के लिए अकाल पुराण जो पूजा होता है वो दुर्गा पूजा बंगाल में हुआ है और रामचंद्र जी वो पूजा किया था और उसके लिए दुर्गा पूजा वहाँ पर होता है। और सबसे बड़ा बात बोला जाता है वो होता नहीं है। रामनवमी के दिन में भारतीय जनता पार्टी के आतंकी लोग हथियार लेकर रैली करता है, रैली करता है, पुरुषोत्तम राम जी कहीं कहा है क्या? पुरुषोत्तम राम जी कहीं कहा है? तुम्हारी लीडर नहीं कहा है। आप रैली करो हथियार लेके रैली करने के लिए हथियार लिया जाता है। आतंक मचाता है, पाकिस्तान बनाना चाहते हो जैसा आतंकवादी को आप लोग टिकट देता है। आतंकवादी तुम्हारे ये माइनॉरिटी का लीडर है भारतीय जनता पार्टी को। बड़े बात मत बोलिए। लेकिन सुनिए यहाँ पर आए हैं अच्छा सुनिए एक मिनट सुनिए एक बार शायना इनसी का रुख करती हूँ। शायना इनसी कुछ रिएक्ट भी करना चाह रही है इस पर। स्टूडियो को ऑडियो डाउन कर दीजिए, स्टूडियो को ऑडियो थोड़ी देर के लिए डाउन कर दीजिए। शायना इनसी जी कुछ रिएक्ट कर रही है। संजय जी, प्रोफेसर जी, हिमानी जी, अभी मैं कुछ कहूं प्लीज। सबके चीखने के साथ साथ ये समझ लो कि जिस पार्टी के पास कोई भावना नहीं, कोई श्रद्धा नहीं, कोई आस्था नहीं, कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, कोई नीति नहीं, कोई नियत नहीं, वो राम मंदिर के ऊपर शुद्धिकरण की बात करते हैं। जिस पार्टी एक सेकेंड, इस तरह से नहीं चल पाएगा। देखिए एक सेकंड, संजय जी, प्रोफेसर साहब प्लीज, इस तरह से नहीं चल पाएगा। देखिए अगर आप लोग इस तरह से करेंगे, इस तरह से नहीं, आप प्लीज थोड़ा सा शांत रहिए। संजय सरकार जी प्लीज। प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर साहब नहीं, इस तरह से नहीं, संजय जी, प्रोफेसर साहब नहीं, इस तरह से नहीं चल पाएगा। मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा, आप थोड़ा शांत रहिए। संजय जी देखिए मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था। संजय जी नहीं, एक सेकेंड, संजय जी थोड़ा सा शांत। प्रोफेसर साहब प्लीज नहीं सुनिए। संजय जी आप चुप नहीं होंगे। संजय जी इधर दे दीजिए। संजय जी अरे संजय जी कुछ कह रही हूँ आपसे। प्रोफेसर साहब देखिए अगर ऐसे चलेगा ब्रेक लेना पड़ेगा। सुनिए सर, बकवास करेगा तो सुनेगा। संजय जी पानी पीजिए, शांत होइए थोड़ा सा शांत रहिए। संजय जी प्लीज ब्रेक ले लो सर। कारीगरों का लेकर चलते हैं बड़े-बड़े बलात्कारी नहीं चल पाएगा। सब भारतीय जनता पार्टी में है। भारतीय जनता पार्टी में है सब। शायना इनसी क्या बेवकूफ के साथ नहीं, इस तरह से नहीं तो मैं या तो नहीं सर देखिए प्लीज, इस तरह से नहीं चल पाएगा। एक बार शायना इनसी का ऑडियो आप करिए या स्टूडियो ऑडियो मत लीजिए स्टूडियो का ऑडियो। हिमानी जी मैं सिर्फ संक्षेप में दो चीज कहूंगी। देखिए क्या राम मंदिर बना और सहमति से बना या नहीं बना, तो लोगों के आस्था विश्वास जो सोच विचार है वो मोदी जी के नीति नियत में कभी कोई खोट नहीं रहा है। उन्होंने इसको एक राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया, ये एक सामाजिक मुद्दा है। नाना पटोले जैसे लोग जो बार बार बयानबाजी पे उतरते हैं उनको शुद्धिकरण की आवश्यकता है, उनकी सोच विचार की शुद्धिकरण की आवश्यकता है। ये इंडी अलायंस जो मोदी जी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते क्योंकि उनको पता है कि जो काम हुआ है इस देश में, जो 60 करोड़ लाभार्थियों को फायदा हुआ है, उससे एक चीज स्पष्ट है, उनका काम जो है उनका वजूद है। यहाँ ये बेबुनियादी आरोप लगाना, ये कहना कि द्रौपदी मुर्मू जाती है राम मंदिर तो शुद्धिकरण की आवश्यकता है, इनकी सोच देखिए कितनी नकारात्मक है। इनकी विचार जो है इतने राजनीतिक रूप से तुष्टीकरण से भरा हुआ है। नहीं लेकिन सुनिए ना शायना जी, करते हैं ये शायना जी, लेकिन हिमंता भी तो कह रहे हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा वो क्या कह रहे हैं कि हिंदू चुप नहीं बैठेगा। थोड़ा इसके पीछे का क्या मतलब था, थोड़ा ये भी अगर आप बता दें, क्योंकि इस तरह के बयान भी आप लोगों की तरफ से आ रहे हैं।
हाँ, बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा हिमानी जी। जब हम कहते हैं हिंदुत्व, इसका मतलब है जस्टिस टू ऑल एंड अपीजमेंट टू नन। जब प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, ये कोई जात तक सीमित नहीं है। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हो, सबको गैस सिलेंडर मिलेगा, सबको मुद्रा बैंकिंग के निमित्त लोन्स मिलेंगे, सबको आयुष्मान भारत मिलेगा, सबको आवास योजना मिलेगा। जब हेमंत बिस्वा शर्मा ने ये बयान किया है कि देश में आज जो मेजॉरिटी हिंदूज हैं, तो वो हिंदूज को क्यों अपॉलोजेटिक रहना चाहिए? वो हिंदूज को कहीं माफी मांगने की आवश्यकता नहीं है। वो हिंदूज सिर्फ सही मायने में ये चाहते हैं कि देश में एकजुट रहें और सबका साथ, सबका विकास हो। लेकिन कांग्रेस, आप देखिए, 60 साल में उन्होंने सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति की। 60 साल में उन्होंने सिर्फ गरीब को गरीब रखा, मुसलमान को ऊपर नहीं आने दिया, दलित को शोषित किया है। कहीं आत्मनिर्भरता की बात नहीं है, कहीं शिक्षा की बात नहीं है, कहीं सुरक्षा की बात नहीं है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ आपको, ये इलेक्शन का ही सवाल नहीं है। जब नाना पटोले जैसे लोग कहते हैं कि राम मंदिर में शुद्धिकरण, ठीक है, आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मैं लौटूंगी। ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, बार बार फ्रीज भी हो रहा है आपका फ्रेम। लेकिन मिश्रा जी, मैं थोड़ा ये भी समझना चाह रही हूँ, क्योंकि उधर योगी जी भी ये कह रहे हैं कि ये जो चुनाव है वो राम भक्त वर्सेस राम विद्रोही जो हैं उनमें हो गया है, रामद्रोही जो है उनमें हो गया है। क्या वाकई ये चुनाव अब रामद्रोही वर्सेस राम भक्तों वाला हो गया है? तो फिर ये क्या है? कितनी छोटी बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के समर्थक। भारतीय जनता पार्टी जो 1980 में बनी है, राम भक्त, राम सदियों से हैं, हजारों सालों से हैं। क्या वो लोग राम भक्त नहीं थे या राम के राम के विचारधारा वाले नहीं थे जो आजादी में अपनी जान दे दिए? राम ही केवल नाम धारा सुमिर सुमिर में उतर नहीं पा रहा। राम का केवल नाम काफी होता है और आपने राम को अपना कॉपीराइट बना लिया। भारतीय जनता पार्टी कौन होती है हिंदुओं का? क्या हिंदुओं का रखवाली भारतीय जनता पार्टी अकेली है क्या? भारतीय जनता पार्टी का क्या हक बनता है कि आप हिंदुओं के बारे में बात करें? सबसे ज्यादा हिंदुओं का नुकसान भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय हिंदुओं का एक विचारधारा रहती थी, हिंदुओं के सर्वभवंतु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, मतलब सब लोग सुखी रहें, सब लोग संपन्न रहें। उस विचारधारा का आपने विरोध किया। आपने हिंदुओं को एक कट्टरपंथी टैग कर दिया है। आपके हिसाब से आपने हिंदुओं को ऐसा बना के रख दिया है कि हिंदू सिर्फ कट्टरपंथ होता है। ऐसा नहीं है। हिंदू ये देश में हिंदू कट्टरपंथी नहीं है, हिंदू सेकुलर है। इसीलिए ये देश अभी तक है। जहां हिंदू नहीं है वो देश कोई भी सेकुलर नहीं रह सका। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान लड़ाने का काम करे। मैंने आपसे मानी जी पहले भी कहा था कि एक कल चुनाव और जाने दीजिए, एक पहर और जाने दीजिए। आप देखिएगा कल के चौथे चरण के बाद में ये इस हद तक गिर जाएंगे कि आपस में ऐसे भाषण देंगे। और हेमंत बिस्वा शर्मा जिन्होंने बोला था कि दलितों, नाना पटोले को ये जाकर बीजेपी ने कहा था क्या कि शुद्धिकरण की बात वो करे? नहीं, एक अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता जी कह रही थी कि उन्होंने ये बोला है क्योंकि राष्ट्रपति गई है इसलिए शुद्धिकरण होना चाहिए। देखिए कैसे भाषणों को घुमाया जाता है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला कि राष्ट्रपति गई हैं, दलित गई हैं इसलिए, जबकि दलितों पर सबसे ज्यादा प्रहार किया है